अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाइबा समर सुन्नत व्लॉग्स। हाय स्वाइबा, हाय समर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्वाइबा समर सुन्नत व्लॉग्स, और ये है स्वाइबा समर सुन्नत का कज़न यानी कि मेरे भाई का बेटा मुंतहा। और ये जी सुन्नत अपनी मस्तियों में गुम, इसको ना नींद आई हुई है। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी हम लोकल बस में बैठे हुए हैं कहीं जाने के लिए। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग्स बहुत मज़े के होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए। तो 1 बजे का टाइम हो गया। 1 बजे का तो टाइम था जब हम बैठे थे आके ना बस में। तो ये तकरीबन 2:30 बज चुके हैं ना अभी। और ये अभी हैर से ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की है और हम निकल पड़े हैं अड्डे में से, यानी कि बस स्टैंड में से हम निकल चुके हैं और हम ये जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। और इतना 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 आहिस्ता गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, इतनी आहिस्ता गाड़ी चला रहा था, बहुत ही आहिस्ता। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। आधे घंटे का सफ़र था और उसने हमें 1.5 घंटे में पहुंचाया था। इतना उसने स्लोली गाड़ी को चलाया था, ऐसे जैसे वो हमें लोरी दे रहा हो कि जी सो जाओ। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद भी आ रही थी, तो मैं बार बार उठ के कह रहा था कि अंकल गाड़ी तेज़ चलाएं, अंकल गाड़ी तेज़ चलाएं, लेकिन उसको फिर भी नहीं था असर हो रहा। यानी वो बस हमें लोरी दे रहा था कि जी ये जल्दी जल्दी सो जाए। तो जी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक चौक है यहाँ पर, तो इधर से हमने टर्न लिया है। अब हम मेन से दोबारा ये जा रहा है अड्डे बस स्टैंड की तरफ ही। वो उसके सामने जाके फिर से खड़ा हो जाएगा 10-15 मिनट। और जी मुझे कौन कौन गुरुद्वारे मदीना चौक से वॉच कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जी मुझे गुरुद्वारे मदीना चौक गुजरात में से कौन कौन देख रहा है और कौन कौन सपोर्ट कर रहा है जी मुझे यहाँ से, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स मेरे सिटी के हैं भी या नहीं हैं। जी मोड़ तो हमने पड़ता ली है और अब हम जा रहे हैं मट्ठे मट्ठे बिल्कुल। यहाँ मैं आ गई थी अपने, जब मैंने इंटर जो जहाँ से किया था ना कॉलेज में, उधर आ गई थी हम, और वो थोड़ी ही पास था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इसको आपको बताऊँ। और कौन से मैंने कॉलेज में इंटर किया था। तो ये देखें जी, ये आ गया ब्लू गेट। इस ब्लू गेट से लेके ये जो गाड़ी खड़ी है ये भी सारी, और ये मेन गेट आ गया। ये मेन गेट था जहाँ मैंने इंटर किया था। और यहाँ गुजरात कॉलेज ऑफ कॉमर्स था जो अब अलाइड स्कूल में चेंज हो चुका था। और ये गुजरात का सबसे बड़ा मॉल, शॉपिंग मॉल है, अलीना शॉपिंग सेंटर, और ये गुजरात का सबसे बड़ा मॉल है। और मैं इधर गई तो कभी नहीं हूँ, बस बाहर से ही इसे बहुत दफ़ा देखा है। 2 साल पहले, 2 साल तक मैं इसे देखती रही हूँ, क्योंकि जब मैं
कॉलेज जाती थी, तो 2 साल मैं कॉलेज जाती रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं यहाँ से, इस रोड से। और ये बेस्ट आइसक्रीम पार्लर है, फ्लेवर्स रेस्टोरेंट भी है, लेकिन इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। ये गुजरात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल का नाम है। तो मुझे यहाँ से भी बताइएगा कि कौन कौन लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। इसके आगे मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, और उसकी मैं वीडियो नहीं थी बना सकी क्योंकि बस में पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और रश बहुत ज़्यादा था। तो जी हम मेन रोड पे आ गए थे, और ये ज़मीनें, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे मैं बचपन में इसी तरह से लोकल बस में बैठ के जा रही हूँ, और बिल्कुल मेरी बचपन की यादें सारी ताज़ा हो रही थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद जा रही हूँ दोबारा से अपने गांव में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना कि जी दोबारा से वही सारा कुछ, फसलें, ज़मीनें, खैर अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। और पहले हम गए थे अपनी नाना और नानी अम्मी की कब्र पे, और ये जो दरख्त है ना पीपल का पीपल का दरख्त है ये, और ये शुरू में भी मतलब जब मैं स्वाइबा के जितनी थी तब भी ये इसी तरह यहीं था, और आज भी ये इसी तरह यहीं पे है। और अब हम गए थे अपने मामू के घर, और उधर से हम एक और घर में गए, और वो ये भी मेरे मामू का ही घर है। तो इधर एक बड़े मज़े की बात हुई कि जैसे ही हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े ना, तो इनकी एक छोटी सी बच्ची है, उसने हमें देखा है ना, मेरी अम्मी को अपने भाई से मिलते हुए, यानी कि एक कज़न से, तो उसने दूर से ही हाथ आगे कर दिया हुआ था सलाम के लिए, वो देख रहे हैं आप। तो इतने हम खुश हुए कि उसने आते ही पहले हमसे सलाम लिया, और वो हाथ पीछे काली नहीं थी रही कि ना मेरे से बस सलाम मिले। तो बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी थी। और जितनी देर मैं उधर बैठी रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद मेरे पास आती थी और मुझे हाथ आगे करती थी सलाम लेने के लिए। तो जी काफ़ी देर, अब ये अभी तक उधर खड़ी थी कि जी मेरे से सलाम दोबारा ले इसी तरह से बस ये कर रही थी। तो अंदर गए हम, सबसे मिले शिले, और उसके बाद उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, साथ निमको वगैरह थी। तो मैंने वो वीडियो में नहीं लिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के घर में जाके। तो और अब जब आप जाएं भी इतनी देर के बाद, 7-8 साल बाद मैं गई हूँ कि अपने ननिहाल। शादी के बाद मसरूफियात इस तरह हो गई थी कि फिर जाने ही नहीं हुआ। तो दोबारा हम आ गए थे। ये मेरे सगे मामू हैं, ये उनका घर है, और ये उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। तो यहाँ हम आए थे और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत हमने घूमा फिरा भी और इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया था। और बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और मुंतहा बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना तंग कर रहा था, कह रहा था बस जल्दी जल्दी से घर चलें, जल्दी से घर चलें। सुंदर थी तो गिर गई थी और रोई बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि ये बीच बच में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद खाना खाने के बाद हम निकले थे। जाती दफ़ा तो हम लोकल बस में गए थे, लेकिन वापसी पे हमें बस नहीं थी मिलनी, इसलिए हमने चमचड़ी करवाया स्पेशल। और जैसे ही ठंडी हवा लगी बच्चों को, तो बच्चों की तो आंखें ऐसे बंद हुई हैं जैसे सदियों से सोए ही नहीं है। और बहुत मज़ा आया और सारे बच्चे रास्ते में सो गए। वापसी पे भी बस ऐसे ही अच्छा टाइम गुजरा था हमारा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। कुछ वीडियोस में नहीं बना सकी, एक तो बच्चे थे वो तंग कर रहे थे, दूसरा ऊपर से किसी के घर में जाके वो भी इतनी देर बाद, इससे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी,
तो मैंने सोचा जी यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। तो पहले तो सोचा था रुक के उनसे मिला जाए, लेकिन फिर नहीं थे रुके कि ना कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाएं। और अम्मी ने भी कहा कि नहीं जी नहीं रुकना। और भैया पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का नाम है। तो जी यहाँ से कौन सपोर्ट कर रहा है ये भी बताइएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, चंगा लगा कि पैड़ा लगा, ये भी बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।